जोहार, गुड इवनिंग आप सभी दर्शकों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के न्यूज़ में कुछ खास अपडेट निकल के आया है। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए नोटिस है जिन्होंने 2024 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पंजीकृत अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्तमान में नहीं है या निष्क्रिय हो गया है, उन्हीं को सूचित किया जा रहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु अभ्यर्थी का सत्यापन प्रक्रिया या कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस के माध्यम से अभ्यर्थी विवरण का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया दिनांक 1/8/2026 से 8/8/2026 तक संचालित की जाएगी। विवरण के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता एवं अभिलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु यह सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है। इसमें वैसे अभ्यर्थियों के लिए नोटिस निकाला गया है जिन्होंने 2024 में फॉर्म भरे थे, लेकिन कुछ कारणवश जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अभी उपलब्ध नहीं है तो निष्क्रिय हो गया है। तो इसी वजह से जो 2026 का जो वैकेंसी था उसको फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो उसी के लिए जो पुराने जो भी आपने डेटा फिलअप किया था उसी के आधार पर आपको फॉर्म भरना होगा। अगर उसमें से कोई अगर त्रुटियाँ हो जाती है तो आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए पुराने जो आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो उसी से देख के आप फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी का सत्यापन प्रक्रिया कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस क्या है, तो आप लोग को बता दूं कि इसमें क्या प्रक्रिया है। पोर्टल पर अभ्यर्थी अपने नए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का सत्यापन OTP के माध्यम से करेंगे। इसके उपरांत अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरणी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। उपलब्ध कराई गई जानकारी का मिलान संबंधित परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा भी भरे गए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डेटा से किया जाएगा। अब 2024 में जो फॉर्म भरे थे और अभी जो भरेंगे 2026 में उसी के साथ मिलान किया जाएगा। अगर उसमें मिलान नहीं होता है तो आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र माने जाएंगे जिनके द्वारा दी गई जानकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डेटा से 100% मेल खाती हो। ये जो फॉर्म अभी जो विंडो ओपन हुआ है तो वैसे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने 2024 में जो फॉर्म फिलअप किए थे वैसे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 2024 में जो डेटा आपने डाला था वैसे ही सेम होना चाहिए, मेल खाना चाहिए। अगर मेल नहीं खाते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। डेटा के मिलान एवं सत्यापन के उपरांत वैध या सत्यापित अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। ये वैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सत्यापन करने के बाद आपको 20 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आवेदन करने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर उनमें से आपने 2024 में जो फॉर्म भरे थे उसका डेटा से 2026 मेल नहीं खाता है तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। यह एकमात्र अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी आवेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ये अंतिम मौका है, इसलिए अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको सत्यापित करना होगा। उसके बाद ही आपको 20 अगस्त जो फॉर्म भराने वाला है 2024 के लिए जिसका सत्यापन नहीं हुआ था उन्हीं लोगों के लिए
अवसर दिया गया है। इस प्रक्रिया में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी विवरण में पूर्व में भरे गए डेटा से किसी प्रकार की असंगति विसंगति पाई जाती है तो वे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी 2024 में जो आपने फॉर्म भरा था और 2026 में यदि उसमें से कुछ विसंगति मिल पाई जाती है तो आपका प्रपत्र भरने का पात्र नहीं माना जाएगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनके पास पूर्व में दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अभी उपलब्ध नहीं है। अन्य किसी भी अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 2024 में आवेदन किया था और उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी को ही यह मौका मिला है और दूसरे अभ्यर्थियों के लिए मौका नहीं है। इसलिए अब जितना जल्दी हो सके, कम समय 1 सप्ताह का समय है, 1 अगस्त से 8 अगस्त तक का समय है। जो 2024 में जो फॉर्म भरे थे जिसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, वो लोग अपना OTP के माध्यम से सत्यापित करें और वैसे ही सत्यापित करें। 2024 में जो फॉर्म फिलअप किए थे वैसे ही 2026 में भी भरें। अगर इसमें थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। और आगे क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए भरे गए आवेदन प्रपत्र में जिन अभ्यर्थियों को अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, पता, विषय आदि संशोधन इसके शुल्क प्रभावित नहीं होगा और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने माता पिता डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि आदि संशोधन करते हैं तो इसके लिए कोई परीक्षा फीस प्रभावित नहीं होगा। आगे क्या है, दिनांक 20/8/2026 से प्रारंभ होगा और इसका जो आवेदन करने की तिथि है 20 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक वंचित संशोधन किया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत जानकारी आप विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी और अपना संशोधन कर दिया जाएगा। इसमें वो सभी लोग संशोधित कर सकते हैं जितने भी अभी जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं 2026 में, तो उनके लिए भी पोर्टल खोल दिया जाएगा। 20 अगस्त से वो लोग भी फॉर्म संशोधन कर सकते हैं 31 अगस्त तक। सिर्फ 11 दिन ही समय दिया गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना संशोधन कर लेंगे। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा और वीडियो में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।